भर दे मुझे। ओ तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू हालेलुया। हालेलुया। सबको जैमसी की। जैमसी की। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत बधाई हो हालेलुया। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस पर मैं पूरे जगत में जितने लोग लाइव देख रहे हैं और जितने भी लोग ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं और सच्चे मन से आप सबका वेलकम करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने आज हमें फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया है अपने पवित्र मंदिर में। परमेश्वर ने हम सबको आज अपनी महिमा के लिए चुना है। मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आइए हम सब धन्यवाद की भेंट उसके चरणों में अर्पित करें। एक जोरदार तालियों के साथ बैठ जाएं, प्लीज सब लोग बैठ जाएं। आइए हम एक प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन इस घड़ी, इस समय के लिए, इस घड़ी, इस समय को प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ठहराया। ये अनमोल घड़ी मेरे पिता आप ही के अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में आई है। आज का दिन हमारे जीवन में प्रभु जी आज बहुत अनमोल दिन है। आज ईस्टर के दिन आपके पुनरुत्थान दिवस पर प्रभु जी हम सब बहुत आनंदित हैं। हम सब प्रभु जी बड़े आनंद के साथ, हम सब बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। आज पुनरुत्थान को हम बड़े आनंद के साथ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे खुदा, जितने भी तेरे बच्चे, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहां पर मौजूद हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं मेरे पिता, सबके ऊपर दया कर, सबको प्रभु जी अपने अनुग्रह से भर दे और मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह आज मेरे खुदा सबके पर उतर आए। आमीन। मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह मेरे खुदा आज सबके ऊपर उतरे और सबके जीवन में आनंद की भरपूरी होने पाए। आमीन। हम सब प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आनंद की भरपूरी सदा हमारे जीवन में बनी रहे। जो दुख, तकलीफ, जो समस्याएं हमारे जीवन में है, आज वो सब चली गई। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपके पुनरुत्थान के दिन आज हम सबका पुनरुत्थान हो चुका है। आमीन। जैसे आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप मुर्दों में से जी उठे, आज मैं भी जी उठा हूँ। आज मैं भी जी उठा हूँ। कहीं आमीन। हर एक समस्याओं से, हर एक प्रॉब्लम से, अपने अपने कर्जों से, अपनी बीमारियों से, लाचारियों से, टेंशनों से आज हम जी उठे हैं। आमीन। और जो लोग जानते हैं कि आज मेरा पुनरुत्थान यीशु मसीह के द्वारा आज मेरा भी पुनरुत्थान है, मैं भी आज जी उठा हूं, वो बड़े आनंद के साथ प्रभु को महिमा दे रहे हैं, तालियों के साथ, हालेलुया के नारों के साथ। हालेलुया, 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 फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? जो आनंदित हैं वो तालियों के साथ इस कोर्स में बहुत सारे गीत आपने गाए होंगे, बहुत सारी आराधना बड़े लंबे समय से की होगी, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आप सबसे विनती करता
परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हुए हम सब मिलकर छोटा सा एक कोर्स गाएंगे। मिलकर एक मन होकर हम गाएंगे, एक मन होकर उसके जी उठने की, उसके पुनरुत्थान के दिवस पर आनंद के साथ जो लोग धन्यवाद करना चाहते हैं, अपने मन से, अपनी भावनाओं से, अपने हृदय की गहराई से, दिल की सच्चाई से, जो लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं ईस्टर के दिन, क्योंकि ईस्टर का दिन सब मसीह भाइयों और बहनों के लिए नहीं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, परमेश्वर का बेटा और बेटी हर एक जन है, सबके लिए ये दिन, पूरे जगत के लिए, पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया और मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने मौत को हराकर वो जी उठे। आज का दिन खाली मसीह लोगों के लिए नहीं है, आज का दिन हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी के लिए, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं मानता, आज का दिन उसके लिए भी नया दिन है, खुशियों से भरा दिन है। बोलो हालेलुया। और अगर आपके ही परिवार के लोग, आपके रिश्तों में कितना भी कोई नज़दीकी है, अगर आपके परिवार का कोई भी नज़दीकी है, आपका पड़ोसी है, और अगर वो परमेश्वर के यीशु मसीह के बलिदान को और उसके जी उठने को नहीं जानता, आप सुसमाचार सुनाएं। और जो सुसमाचार पर विश्वास करता और जो नहीं करता, सब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। लेकिन आज मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज जो आपके रिश्ते परमेश्वर के पवित्र नाम को नहीं जानते, जो पड़ोसी, जो आपके गांव वाले, समाज वाले, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, नहीं जानते, आज आप बैठकर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत लोगों के बेटे और बेटियां भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे परमेश्वर से दूरी बनाए बैठे हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं कि मेरा बेटा प्रभु को जान पाए, मेरी बेटी प्रभु को जान पाए। तो आज ये भविष्यवाणी है कि अगर आप सच्चे मन से, जो आपका नजदीकी रिश्ता है, जिस आत्मा को आप बचाना चाहते हैं, और जो लोग आपके घर परिवार के सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, और वो प्रभु को नहीं जानते, आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, कोई भी, आज आप इस गीत में प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसके लिए प्रार्थना करें। उस शख्स के लिए प्रार्थना करें जो आपके गांव के लोग हैं, जो आपके शहर के लोग हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि ये बलिदान और जी उठना, ये पुनरुत्थान का दिवस परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटियों के लिए है। बोला आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि अगर आज आप प्रार्थना करोगे तो बहुत जल्द उस आत्माओं को आप जीत पाएंगे, और वो भी परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला बनेगा। एक जोरदार ताली के साथ इस गीत में प्रभु को महिमा दें प्लीज। तेरी महिमा कर करके नवा बल में पाऊंगा। हालेलुया। पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में आज लाइव चल रहा है, और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को वॉच कर रहे हैं। ताजपुर चर्च में आप सबको लोग देख रहे हैं, आप सबको आज हर एक जन ने यह संदेश पूरे जगत में पहुंचाना है कि हमारा खुदा जिंदा है, उसने मौत को हरा दिया है, वो जी उठा है। और मैं भी आज बीमारियों से, टेंशनों से मुस्कुराकर गवाही देती हूं, मैं भी आज जी उठी हूं। आज मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। आज मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, और पूरे जगत में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सचमुच में अगर आप विश्वास करेंगे तो आप भी आज अपनी प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से जी उठेंगे। आपकी भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां बनेगी। बोलो हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। यस, इस कोर्स में। लेकिन मैं चाहता हूं, सबसे विनती है कि एक मन होकर पूरे जगत में ये संदेश जाएगा। इस गीत को एक मन होकर सब लोग गाएंगे, एक मन होकर। यस प्लीज। आराधना 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 हो तेरी,
आराधना 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 उसके जी उठने की खुशी में, उसके जी उठने की खुशी में आज हम सब मिलकर आराधना। बेटे म्यूजिक चलता रहेगा, जब मैं इशारा करता हूं तो आपने चुप होना है, ठीक है? फिर से कहें हालेलुया। उसके जी उठने की खुशी में अभी तक आपने अपने परिवार में, अपने रिश्तों में बहुत सारी खुशियां देखी होंगी, बहुत सारे फंक्शन मनाए होंगे, लेकिन ये मसीह लोगों के लिए, खाली मसीह लोगों के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए बहुत बड़ा दिन है आज खुशी का, बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मैं चाहता हूं कि आज मुस्कुराते हुए आनंद के साथ पूरे जगत में संदेश आप देने वाले हैं कि आज हमारा परमेश्वर जी उठा है। आमीन। इसलिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और एक मन होकर तालियां सब बजाएंगे। यस, इस गीत में सब आराधना करेंगे, सब के सब। यस, आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 तालियों के साथ, तालियों के साथ। यस, आराधना हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना आराधना। जो टूटे हुए हैं, जो निराशा में हैं, आज नया बल प्राप्त करेंगे। उसकी सामर्थ, उसके जी उठने की सामर्थ आज आपके पास आएगी। आमीन। आप सचमुच में उकाबों की तरह उड़ेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद नहीं, मेरी अभी मेरी गवाही नहीं बनी, अभी मेरा नंबर नहीं आया। नहीं, आज यीशु मसीह जी उठा है। आज के दिन अपनी समस्याओं से, अपनी प्रॉब्लम से हम सब जी उठे हैं। बोला आमीन। मत्ती की किताब 28 पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा, यीशु का पुनरुत्थान, और 28 में हम पढ़ेंगे, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही। देखो, बाइबल सबके पास है और बहुत बार आप ये बात पढ़ चुके हैं, इस वचन के बारे में सब जानते हैं, और हो सकता है मुझसे ज्यादा आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर ने जो प्रकाशन आपके लिए भेजा है उस पर मनन करेंगे। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। बोल हालेलुया। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही, मतलब भोर का समय था, और पौ फटते ही भोर के समय के बाद मरियम मगदलिनी का नाम यहां पर लिखा गया है। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, और क्या लिखा, कब्र को देखने आई। अब कब्र को देखने क्यों आई? क्योंकि जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को पवित्र परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया, उसके बाद उसकी लोथ को एक कब्र में रख दिया गया था, और उस कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर सैनिकों के द्वारा लगाकर, और सैनिक वहां पर पहरा देने के लिए खड़े थे ताकि उसकी लोथ को कोई छेड़खानी न कर सके। हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन यहां पर समझने की बात है कि मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम
सबसे पहले कब्र पर पहुंची। और फिर क्या हुआ पढ़ेंगे। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। जब पहली बार मरियम मगदलिनी परमेश्वर के दर्शन, उसकी लौट के दर्शन करने के लिए, अब यहां पर समझने की बात क्या है, मरियम मगदलिनी कब्र पर तीसरे दिन उसकी लौट को देखने गई थी। आप सब हो सकता है काफी सारे लोग कहेंगे हां उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए गए थे। नहीं, मरियम मगदलिनी उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करती थी। वो जानती थी कि तीसरे दिन वो जी उठेगा, उसके अंदर विश्वास था। और वो यही देखने के लिए वहां पर गई कि आज तीसरा दिन है और प्रभु ने अपने मुख से जो वचन, जो वाणी कही थी, मैं देख कर आऊंगी कि उसकी कब्र खाली है या कब्र में लौट है। वो बड़े विश्वास के साथ वहां पर गई। और आगे क्या हुआ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। उस समय भी एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। यहां पर जो समझने की बात है कि जब मरियम के अंदर जो विश्वास था कि मैं आज अपने परमेश्वर की लौट को देखने जाऊंगी, और चाहे वो विश्वास उसका डावाडोल था, कमजोर था, जैसा भी था, लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि मैं आज गुफा के पास जाऊंगी और मैं देखकर जरूर आऊंगी। चेले बहुत थे, बहुत सारे लोगों ने बलिदान होते हुए देखा था, लेकिन मरियम ने पहला कदम उठाया और गुफा के पास वो गई। उसके विश्वास, चाहे वो जैसा भी विश्वास था, लेकिन जो उसका विश्वास था कि मैं जाऊंगी और मैं देखकर जरूर आऊंगी, उसके विश्वास के द्वारा देखो कितना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर ने किया उसकी मदद के लिए। क्योंकि कोई बहन, मरियम पत्थर को हटा नहीं सकती थी, मरियम पत्थर को लुढ़का नहीं सकती थी। परमेश्वर ने एक दूत स्वर्ग से भेजा उसके विश्वास के कारण। बोल हालेलुया, हालेलुया। उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने एक दूत को स्वर्ग से भेज दिया पत्थर को हटाने के लिए। बोल हालेलुया। यहां पर परमेश्वर आप सबको शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे मरियम के लिए मैंने मदद को स्वर्ग से भेजा, अगर तेरे अंदर विश्वास है, अगर तेरे अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह जी उठा है और तू देखना चाहता है, तो पत्थर जो तेरे जीवन में है, जो तेरे मार्ग में है, जो तेरी सोच विचार में है, जो तेरे जीवन में, चाहे वो कर्जा है, बेरोजगारी है, चाहे वो लाचारी है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा, चाहे कलेश है, चाहे कैसा भी पत्थर शैतान ने आपके जीवन में लगा रखा है कि आप आगे ना जा पाएं, आप गुफा के अंदर ना जाएं, मतलब जो आपका टारगेट है, जो आप देखना चाहती हैं, जो आप देखना चाहते हो, वो आप देख ना पाएं। बीच में एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था। अगर आपके जीवन में भी कोई पत्थर है, यहां से आप, परमेश्वर आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ और कितना भी बड़ा अगर पत्थर है, आपका विश्वास अगर मजबूत है, तो स्वर्ग से दूत उतरेगा और पत्थर हट जाएगा। आमीन। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग विश्वास ही नहीं करते कि नहीं नहीं, पता नहीं गुफा में वो तो सबके सामने बलिदान हुआ, वो तो सबके सामने बलिदान हुआ, उसको मरते हुए पूरे जगत ने, पूरी इजरायलियों ने, सब लोगों ने, यहूदियों ने, बहुत लोगों ने देखा था, बहुत लोगों ने उसको बलिदान होते हुए देखा, कोड़े खाते हुए देखा, लहू बहाते हुए देखा, दर्द पीड़ा सहन करते हुए देखा, मार खाते हुए देखा, हाथ पैरों में कीड़े गड़वाते हुए देखा, और सिर पर कांटों का ताज पहनते हुए देखा, और छाती में भाला मारते हुए देखा, और जब उसकी डेथ हो गई, उसकी लाश को, उसकी लौट को कपड़े में लपेट कर ले जाते हुए अपनी आंखों से दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा उसके बलिदान को। लेकिन कदम किसने निकाला पहले? मरियम ने। आज जो लोग विश्वास में अपना पहला कदम निकालते हैं, उनके लिए पत्थर हटाने के लिए दूत स्वर्ग से उतर आएगा। आमीन। ये बहुत बड़ी शिक्षा यहां पर लिखी है
हर एक मसीह और मसीह बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर के, कि अगर आज आप निराशा में हैं, आप चिंता में हैं, तो पत्थर को देखकर घबराना नहीं है। स्वर्गदूत आएगा, पत्थर हटाया जाएगा। बोलो हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद हम जानते हैं कैफा को वो दिखाई दिया, फिर 12 चेलों को वो दिखाई दिया, फिर 500 की भीड़ में वो दिखाई दिया। कैफा को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया, 500 की भीड़ में उसने दर्शन दिए। और गलील में बहुत लोगों ने उसके दर्शन को पाया, बहुत सारे लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा, और पूरा जगत इस बात को मानता है। 40 दिन वो धरती पर जीवित रहे। बोल हालेलुया। उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन आज वो दिन है, आज वो दिन है जब यीशु मसीह जी उठे थे। बोल हालेलुया। तो पढ़ेंगे एक और वचन से, इसमें 28 का 5, इसी में 28 का 5 और 6 पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। मतलब स्वर्गदूत जब आया, उसने पत्थर को हटाया, तो उसने मरियम को क्या कहा कि डर मत, मैं जानता हूं तो यीशु मसीह को ढूंढने आई है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। आगे क्या हुआ? वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हालेलुया। जी उठा है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? अपने वचन के अनुसार जी उठा है। इसका मतलब जो उसने भविष्यवाणी की थी, जो उसने वचन मुंह से निकाला था, वो पूरा हुआ। बोल हालेलुया। हालेलुया। और वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूत उसे गुफा में लेकर गया और कहता, देखो देखो कब्र खाली है, हालेलुया। कब्र खाली है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया जब बोलते हैं तो जोर से बोला करो। हालेलुया। आज बड़े आनंद का दिन है, आपके चेहरे पे नहीं, यीशु मसीह, कब्र खाली है। और 7 को पढ़ें, 7 को। हालेलुया। और शीघ्र ही जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह बोलो बोलो। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, जाओ वहां उसका दर्शन पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पत्थर भी हटाया और गुफा में लेकर भी गया कि देख ले कब्र खाली है, और जाकर चेलों को बता दे। पहला सुसमाचार किसने सुनाया? पहला सुसमाचार किसने सुनाया? कि स्वर्गदूत ने। यहां बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहला सुसमाचार किसने सुनाया? मरियम ने, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि जा और जाकर चेलों को बता दे कि वो जी उठा है। लेकिन पहला सुसमाचार किसने सुनाया? बोलो, मरियम ने या उस स्वर्गदूत ने? स्वर्गदूत। बोलो। यही बात बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरियम पहला सुसमाचार सुनाने वाली है, लेकिन पहला सुसमाचार सुनाने वाला कौन है? स्वर्गदूत है, जिसने मरियम को कहा कि वो जी उठा है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ताली बजाएंगे। बहुत सारे लोग मरियम को पहला सुसमाचार सुनाने, लेकिन मानव जाति को सुसमाचार सुनाने वाली पहली मरियम ही है। बोल हालेलुया। मानव जाति को सुसमाचार सुनाने वाली परमेश्वर की चुनी हुई बेटी मरियम ही है। बोल हालेलुया। नहीं, जिसने पूरे जगत में सुसमाचार सुनाया, मतलब मनुष्य के द्वारा, मनुष्यों में से अगर किसी ने सुसमाचार सुनाया तो पहला मरियम है, और स्वर्गदूतों में से किसी ने सुसमाचार सुनाया तो वो स्वर्गदूत है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और अब सुसमाचार सुनाकर जब उसने चेलों को बताया, तो मैंने आपको बताया पहले वो कैफा को दिखाई दिया, 12 लोगों को दिखाई दिया,
कईयों ने विश्वास किया और कईयों ने नहीं किया, लेकिन मरियम अपना काम करती रही और सुसमाचार सुनाती रही। और फिर वो 500 की भीड़ में भी दिखाई दिया। और एक और वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4 आयत को। पहला कुरिन्थियों 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए, मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आज हम सुसमाचार सुनाते हैं और सुसमाचार सुनाते हुए या एक दूसरे को प्रभु के बारे में बताते हुए बोलते हैं, आपको पता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो सूली पर बलिदान हुआ। आज हम बताते हैं, लेकिन बताते हुए बहुत बार हम ये लाइन मुंह से निकालना भूल जाते हैं, हमारे पापों के लिए मारा गया। आज आप सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन आप बहुत बार सुसमाचार सुनाते हुए आप बोलते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पर बलिदान हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन आप ये लाइन बताना भूल जाते हैं। हो सकता है भूल गए होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी को ये बात जरूर बताना चाहिए कि हमारे पापों के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए, हर एक जन के पापों के लिए वो मारा गया। बोल हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। आगे फिर हम पढ़ेंगे एक और 4। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो ये बात जरूर बताएं कि वो मानव जाति के पापों के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए मारा गया। वो अपने लिए नहीं, वो तो निर्दोष था और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जो ये वचन है यहां पर आप भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख सकते हैं। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और आज वो दिन है ईस्टर का, जिसकी खुशी में आप इकट्ठा हुए हैं प्रभु को महिमा देने के लिए। आज मसीह लोगों के लिए कि प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन आज पूरा हुआ है। आज यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन, भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आमीन। इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और एक अब चलेंगे एक और वचन में, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और 25 और 26 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26। जो लोग वचन में जाने से पहले जो लोग बोलते हैं मेरा कंधा, वचन में जाने से पहले जरा इस बात पर ध्यान दें। अभी मैंने आपको बताया कि भविष्यवाणी पूरा हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज ईस्टर का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है। और सच्ची घटना, मरियम ने गुफा के पास जब विश्वास के द्वारा गई तो पत्थर को हटाने के लिए भी स्वर्गदूत उतर आया और उसने भी भविष्यवाणी किया कि जाकर उसने उस भविष्यवाणी के बारे में बताया कि देख यीशु मसीह जी उठा है। और फिर आप सब जानते हैं कि कैफा को, 12 को और 500 लोगों को, बहुतों को वो दिखाई दिया। बहुत लोगों ने दर्शन पाए कि यीशु मसीह जी उठा है। और यूहन्ना ने तो उसके हाथ पैरों में उंगली, पंजर के अंदर उंगली डालकर कहा कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तू जी उठा है।
उसके हाथ के अंदर उंगली घुमाकर देखा कि मैं चेक कर लूं कि कहीं कोई भूत तो नहीं है, कोई वैसे ही कोई प्रतीति, कोई दिखाई देने वाली चीज तो नहीं है, ये देह क्या मेरे सामने देह खड़ी है कि नहीं। उसने हाथ लगाकर चेक किया। मतलब आज भी मसीह लोग उसके पुनरुत्थान पर शंका करते हैं। आज भी मसीह लोग, और जो मसीह लोग नहीं है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो शंका करे एक अलग बात है, लेकिन आज भी यीशु मसीह को जानने वाले लोग शंका करते हैं कि क्या सचमुच में वो जी उठा था? मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो देखा नहीं। ऐसे मन में विचार शैतान डालता है। बोल हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वचन में जाने से पहले, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26 को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आप आज भी प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, आपने अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने मन से परमेश्वर को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर आपने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है कि अगर आज आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता, आज आपके घर में कोई नशा घूम रहा है, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, टेंशनें, बीमारियां, समस्याएं, आप कोई काम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, जितना कदम आप आगे की ओर बढ़ाते हैं उतना ही आपको लगता है कि शायद मैं पीछे की ओर जा रहा हूं, और आप सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने, अगर आप खुदा की बात को समझ जाएंगे, आज वचन की गहरी बात को अगर आप समझेंगे, तो आज से आपकी बढ़ोतरी गुणात्मक वृद्धि में होगी। आमीन। अभी तक आप 2 कदम आगे जाते थे, 4 कदम हो सकता है पीछे जाते हो, लेकिन अब अगर आप इस वचन को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान और जी उठना मेरे लिए था, यीशु मसीह का बलिदान और जी उठना, उसका पुनरुत्थान मेरे लिए था, मेरे घर परिवार के लिए था, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए था, अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है तो धन्य है आप। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है तो धन्य है आप। पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? बोल हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जी उठेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरने वाली बात समझ में नहीं आती है, ये मरना कैसे होगा, ये मरने वाली बात इस वचन में समझ में नहीं आती। फिर से बड़ा स्क्रीन पे करके दिखाए, बड़ा स्क्रीन करके दिखा बेटे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान, ध्यान से सुनना, ध्यान से, पुनरुत्थान, मेरे पीछे कहें, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। कहीं आमीन। आमीन। अब सवाल इस बात का है कि आज आप ईस्टर के दिन यहां पर इकट्ठा हुए, बड़ी खुशी के साथ आप प्रभु के भवन में आए हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगले 10 मिनट या 5 मिनट अपने ध्यान को केंद्रित करें और गहरी बात को समझें। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत लोग इस वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं कि यार यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा।
और बहुत सारे लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वह मर भी जाए, ध्यान से सुनना, क्या आप गवाही देना भी गवाही, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? एक मिनट, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु के मुंह से निकला वचन सत्य है? उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मुंह से निकला वचन सत्य है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? आपकी आत्मा गवाही देती है, आपकी आत्मा गवाही देती है कि यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन सत्य है। और कोई भी आज तक, ध्यान से सुनना, आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी मौत की भविष्यवाणी की हो और वो पूरी, उसने कहा मैं जी उठूंगा और वो पूरी हो चुकी हो। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, ध्यान से सुनना, सपने के माध्यम से कि मुझे सपना आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। कई लोगों को सपने आते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं एक्सीडेंट में मारा गया। बहुत सारे लोग बताते हैं, लिख कर जाते हैं कि मेरी मृत्यु इस प्रकार होगी। इतिहास के अंदर, ध्यान से सुनना, इतिहास के अंदर बहुत सारे लोग लिख कर गए होंगे कि मेरी मृत्यु इस प्रकार होगी। बहुत लोगों को सपना आया होगा या उनकी आत्मा ने उसको बताया होगा, किसी ने भी बताया हो सकता है उसकी मृत्यु ऐसे ही हुई हो सकता है जो उसको सपना आया हो वैसे ही हुआ हो। लेकिन मृत्यु का टाइम और फिर जी उठना, ऐसा बताने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। मृत्यु के बारे में किसी ने बता दिया होगा, मौत की भविष्यवाणी कर दी होगी, लेकिन मौत की भविष्यवाणी करने के बाद कि मैं मौत को हराकर जी उठूंगा, ऐसा केवल यीशु मसीह है। बहुत लोगों ने भविष्यवाणियां की होंगी, चाहे वो प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं। इतिहास में कितने भी हजारों सालों से पता नहीं कितने लोगों ने की होगी, लेकिन बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर भविष्यवाणी की होगी मौत के बारे में, तो अपनी मृत्यु के बारे में खुद की, लेकिन वो पूरी हुई या नहीं हुई ये एक अलग बात है। और अगर पूरी भी हुई होगी, हो सकता हो गई होगी, लेकिन मौत के बाद जी उठने की भविष्यवाणी करने वाला केवल यीशु मसीह है। मौत को हराकर जी उठने वाला केवल यीशु मसीह है। बोलो आमीन। अब यहां पर इस वचन को फिर से स्क्रीन पे लगा, और आपने बहुत बार ये वचन पढ़ा होगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। आप पढ़ते, ध्यान से सुने, आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं कि जो मर भी जाए तो जिएगा, तो मन में कुछ सवाल आता होगा या समझ में नहीं आती होगी, मरना और जी उठना, हम कैसे मर सकते हैं, कैसे जी उठ सकते हैं। नहीं, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये परमेश्वर ने गहरी बात आप तक पहुंचाई है। आज परमेश्वर ने आपको ये गिफ्ट दिया। आज अपने पुनरुत्थान के दिन, ईस्टर के दिन, परमेश्वर ने जितने भी बच्चे आज वचन को सुन रहे हैं, जो यहां बैठे हैं, आज आपके लिए परमेश्वर ने गिफ्ट भेजा है। आप रिसीव करें। और वो गिफ्ट क्या है वो सुने, यदि तू मर भी जाए तो जी उठेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मरना और जीना कैसे है? मरना और जीना ऐसे ही है कि आप अपने जीवन में प्रभु को जानने के बाद भी, उसके जी उठने की सामर्थ को जानते हुए भी, उसके जी उठने की सामर्थ को जानते हुए भी, आज आप सोच के द्वारा, नकारात्मक सोच के द्वारा आप मुर्दों के समान जिंदगी बिता रहे हैं। आप जी रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कोई काम ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन आपका हृदय, आपका मन अगर मरा पड़ा है, आपका मन जिंदा नहीं है, तो खाली शरीर जिंदा है। आप मन से मुर्दों के समान, मतलब एक होता है जिंदगी जीना और एक होता है जिंदगी काटना। अपनी मन के अंदर, अपनी आत्मा में झांक कर देखो
कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, उसके जी उठने की सामर्थ को जानने के बाद भी, अरे मुर्दों के समान जी रहे हैं लेकिन मुर्दों के समान। मतलब शैतान ने चलते फिरते मुर्दे बना रखा है। अरे चलते फिरते मुर्दे बना रखा है। अरे बना रखा है कि नहीं? बोलो बोलो। चलते फिरते मुर्दे बने हुए हैं। नहीं तो उदाहरण से समझेंगे। मैंने कहा ना, ये गिफ्ट परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। आप जिंदा हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रार्थना आपने की, लेकिन आपकी बेटी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गया, आपकी बेटी के जीवन में कोई गड़बड़ी होगी, आपको कोई गंदी खबर आपके पास आ गई, किसी का कर्जा आपने देना और वो आपको धमकी दे रहा है, आप रोटी खा रहे हैं लेकिन अंदर उसने 3 दिन का टाइम दिया है। मतलब जो आपके हालात और परिस्थितियां हैं, आपका परिवार का कोई शख्स हॉस्पिटल में एडमिट है, आप काम पर जा रहे हैं लेकिन आपके बॉस ने आपको धमकी दी है कि अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तू नौकरी से गया। मतलब आपके हालात और परिस्थितियां ऐसे हैं, आप जी रहे हैं लेकिन चिंताओं के साथ, टेंशनों के साथ, और आप जितना मर्जी अपने आप को जिंदा दिली के साथ जी लें, लेकिन परिवार का दूसरा शख्स, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, किसी ना किसी और की जब आप देखते हैं, अपने बच्चों की ओर, अपने परिवार में पेरेंट्स की ओर जब आप देखते हैं तो आप टूट जाते हैं। बोलो हालेलुया। जब आप टूट जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, आपका मन, और बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, उनके मन में मालूम है क्या चलता है? उनके मन में चलता है, अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते ना, अगर मेरी बेटी ना होती, मैं अपने आप को मार लेता, मैं सुसाइड कर लेती। आज जितनी भी बहनें, जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, अपने मन में झांक कर देखो, कितनी बार आपके मन में सवाल आया होगा। हो सकता है आपने कोशिश किया या नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जो फैसला करते हैं, अरे अगर मेरा मम्मी ना होती, मैं घर छोड़कर चला गया होता। क्यों भाई? अपनी आत्मा में, अपने मन में झांक कर देखो, आप ही के मन में हजारों बार ये सवाल आया होगा, अगर मेरे बच्चे ना होते, मेरे मम्मी पापा ना होते, तो मैं अपने आप को मार लेता, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता, या मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। कितनी बार निराशा में आपने ऐसा सोचा है? बोलो हालेलुया। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि आप मुर्दों के समान जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं तो बोलो हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, अपने हालात और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कितनी बार शैतान ने आपके दिमाग को पकड़ा है, कितनी बार आप निराशा में जाकर प्रभु के वचन को जानते हुए भी आपके मन में बात आई है कि मैं कर्जा पता नहीं कैसे दूंगा, मेरा बेटा नशे में है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हॉस्पिटल, कर्जा, नौकरी। कितनी बार रोज आप उठकर मुस्कुराकर वचन पढ़कर घर से निकलते हैं, लेकिन शाम आते आते ही आपका दिल, आपका मन कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? बोला हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ रही है कि शैतान ने आज भी मुर्दों के समान आपकी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर रखा है, आपके सोच विचार के ऊपर कब्जा कर रखा है, आपके हालात और परिस्थितियों के ऊपर कब्जा कर रखा है, और वो आपको मारना चाहता है। बोलो हालेलुया। आप मारना नहीं चाहते हैं, आप मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन शैतान आपको मारना चाहता है, आपको हराकर गिराना चाहता है। बोलो हालेलुया। अगर आपके मन में इस बात को आप जान चुके हैं कि सचमुच में, तो यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे हालात कि वीजा नहीं लगा, पैसे बर्बाद हो गए, कोई ठग के ले गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, जो भी हालात और परिस्थितियां आपकी जब आप सामना करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कोई जिंदगी है, यार ये कोई जिंदगी है, ये कोई जीवन है, यार मैं तो लगता है जी तो रहा हूं। अभी मैंने क्या कहा? बहुत सारे लोग जी रहे हैं लेकिन जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। अगर आप काट रहे हो तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आप जिंदगी मुर्दों के समान जी रहे हैं। और यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। मेरा वचन, मेरे जी उठने की सामर्थ अगर तेरे अंदर जाएगी, अगर तू मर भी गया,
अगर तू मर भी गया, लगा बेटे स्क्रीन के ऊपर, अगर तू मर भी गया, यदि तू मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर तू मर भी जाए, लोग सोचते हैं कि मरना पता नहीं कब होगा। अरे रोज तो शैतान तुझे मारने के लिए आता है, रोज तू दिमाग में तेरे ख्याल क्या आता है, रोज रोज तेरे दिमाग में अपने बच्चे को देखकर बहुत सारी माएं, बहुत सारे पिता इतना दुखी हैं अपने बच्चों को नशे में देखकर, उनकी हालत देखकर। बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को व्हील चेयर पर, टॉयलेट, बाथरूम, बेड के ऊपर, जब उनके हस्बैंड या उनके परिवार के लोग ताना मारते हैं, तूने क्या पैदा किया है, ये क्या पैदा किया है तूने, उसके टॉयलेट और बाथरूम की आप सिचुएशन समझ सकते हैं। उस मां की हालत क्या होगी। बहुत बार वो मां सोचती है इस बच्चे को शायद मैं मार दूं, हो सकता है बहुत माताएं ऐसा सोचती हैं कि नशे में, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि इस बच्चे को मैं मार ही दूं, मेरी जिंदगी, या मैं खुद मर जाऊं। यही बात समझने की है। प्रभु का आत्मा आपसे बोल रहा है, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। आज परमेश्वर की आत्मा अपने बच्चों को, मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है कि तू अगर मर भी गया तो मैं तुझे जी उठने की सामर्थ्य दूंगा। अगर तू मर भी गया तो मैं जी उठने की सामर्थ्य दूंगा। मर भी गया तो भी जी उठेगा। और यही बात अभी तक आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी 10 साल से पता नहीं मैं कैसे नरक के समान जी रहा हूं। अरे तू जी नहीं रहा, रोज परमेश्वर अपनी सामर्थ्य तेरे अंदर डालते हैं, रोज परमेश्वर तुझे जिंदा करते हैं। यही बात समझने की है कि अगर तू मर भी गया तो जी उठेगा। बोल हालेलुया। और पढ़ेंगे एक और वचन, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहले वचन में जाने से पहले कितने लोग हाथ उठाकर गवाही देंगे, हाथ उठाकर, कि मैं मुर्दों के समान जी रहा था, लेकिन आज खुदावन मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर मैं आज जान चुका हूं मैं मुर्दों के समान जी रहा था। आज यीशु के जी उठने की सामर्थ मेरे अंदर आ चुकी है। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा मेरा भी पुनरुत्थान हो चुका है। जैसे यीशु मसीह जी उठा मौत को हराकर, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर गवाही देंगे जो जिंदा है, मैं भी जी उठा हूं। हाथ हिलाकर स्वर्ग की ओर, हाथ हिलाकर, मैं भी जी उठा हूं। और हल्के में मत लेना इस बात को, अगर आप गवाही दे रहे हैं तो उसके दूत यहां पर नोट कर रहे हैं आपकी परिस्थितियों को, आपके हालात को, आपके कर्जों को, आपकी प्रॉब्लम को वो नोट कर रहे हैं कि आज आनंद के साथ, पुनरुत्थान के दिन आज आनंद के साथ कौन गवाही दे रहा है, कौन फैक्ट्री लगाना चाहता है, कौन दुकान बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर कहता है सब कुछ बदल के रख दूंगा। आमीन। सब कुछ बदल के रख दूंगा। आमीन। अरे मेरे जी उठने की सामर्थ्य तेरे अंदर आएगी। अरे तू भी जी उठेगा। आज डॉक्टर ने बोल दिया होगा, आज डॉक्टर ने बोला होगा, कोर्ट कचहरी में तू हार गया होगा, अरे लड़ाई झगड़े में तू हार गया होगा, अरे तू किसी भी तरह से हार गया होगा, लेकिन मेरा खुदा बोलता है मेरे जी उठने की सामर्थ आएगी और तू जी उठेगी। आमीन। शैतान तुझे रोज मारने को आता है, लेकिन क्या लिखा, अगर तू मर भी गया तो भी जी उठेगा। आमीन। जितनों को ये बात समझ में आ चुकी है आज वो जी उठे हैं। बोला आमीन। पढ़ेंगे एक और वचन, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत को। मैं मर गया था और मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीविता हूँ युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। बोला आमीन। आमीन। जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, साडे प्यो ਨੂੰ डॉक्टर ने कहता कि तू मरण वाला है, हुण आ सेवा कर लो भरा, 6 महीने 3 महीने ने बस सेवा कर लो। मैं उन्होंने एक गल कहना चाहना, मैं ये बात उन्हें बताना चाहता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां परमेश्वर के पास है। डॉक्टर ने बोला मर जाएगा, नहीं मरेगा,
और अगर तू सोच विचार में, हालात और परिस्थितियों में, कर्जों में रोज मर जाता है, तो प्रभु ने कहा कुंजी मेरे पास है, जी उठने की कुंजी मेरे पास है, मेरी सामर्थ आएगी और तू जी उठेगी। आमीन। ए व्हाइट चुन्नी में बहन बैठी है, खड़ी हो जा, देख व्हाइट चुन्नी में खड़ी, हाँ गुलाबी सूट, देख हाथ ऐसे कर। बहुत बार तेरे जीवन में, मुझे नहीं पता तू कौन है बेटे, कहां से आई है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है तेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है, रिसीव कर। माइक, मैं जाता हूं माइक लेकर उसके पास, दौड़ कर बेटे, दौड़ कर माइक लेके जाएगा बच्चा, दौड़ कर बेटे। कोई ऐसे कोई ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए? यस पापा। कोई ऑफिसर बनना चाहता है, ऑफिसर? यस पापा। लेकिन कितनी बार हार मान चुके हैं? कई बार हार मान चुकी है। मेरा खुदा बोलता है जब तू हार मान लेती है ना, या तेरे घर में जो हार मानता है वो अपने आप को मरा हुआ समझता है, लेकिन मेरा खुदा बोलता है सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अरे फिर से ट्राई कर, मेरे जी उठने की सामर्थ आएगी। अगर तू मर भी गया ना तो जी उठेगा। मेरे जी उठने की सामर्थ आ रही है। और इधर देख, यही सामर्थ यीशु मसीह नासरी के नाम में, छुटकारे की आशीष। ताली बजाकर हालेलुया। जो घर के अंदर जो भी जादू टोना था, आज परमेश्वर की सामर्थ आ रही है, तू जी उठी है। बोला आमीन। यस। अधलोक की कुंजियां, मृत्यु की कुंजी मेरे पास है, अगर तू मर भी गया तो भी जी उठ। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है? तो आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे परमेश्वर ने मौत को हराकर पांव के नीचे कुचल दिया है। मौत को हराकर वो जी उठा है। अगर मौत हार चुकी है, मौत, ध्यान से सुनना, अगर मौत हार चुकी है तो बीमारी और कर्जे की क्या औकात है? अगर मौत हार चुकी है, जिसके सामने सब घुटने टेक देते हैं, मौत के सामने सब घुटने टेक देते हैं, अगर कोई डेड बॉडी पड़ी हो तो उसे कोई खड़ा नहीं कर सकता। कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी मेडिसिन, कोई भी टेक्नोलॉजी डेड बॉडी को खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर ही है जो मुर्दों में जान डाल सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने बलिदान से पहले भी मुर्दे जलाए, लाजर को जलाया, और उसने अपने बलिदान, अपने जी उठने के बाद भी मुर्दों को जिंदा किया, और आज भी उसके चेले मुर्दे जिंदा करते हैं। बोले हालेलुया। और आज भी परमेश्वर का कलाम, उसका वचन सत्य है। अगर तू मरकर मुर्दों के समान जी रहा है, शैतान ने सबको चलते फिरते मुर्दे बना रखे। आप चल रहे हैं लेकिन मुर्दों के समान। तो आपकी हालात और परिस्थिति आज अभी इसी वक्त यहीं पर बदलेगी। अभी के अभी जी उठने की सामर्थ आएगी और तू जी उठेगी। लिखा कलाम के अंदर, मेरा कलाम सत्य है। बोला आमीन। लिखा कलाम के अंदर, अगर तू मर भी गया तो भी जी उठेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो अपने बच्चों को रोज जिंदा करता है। एक भाई यहाँ पर बैठा है, देखो, ये खड़ा हो, ये वाला, हाँ खड़े हो जाओ। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, ना मुझे मिले हो, लेकिन मुझे अभी सिग्नल आ रहा है। ऐसे बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर हो गया है, ऐसे लाखों में, 30-40 लाख, पता नहीं कितने लाखों का, बेटे हाँ, कितना कर्जा आपके ऊपर? 40 लाख का कर्जा है। 40 लाख का कर्जा। और तू रोज, बेटे बता दे, रोज तू कैसे जीता, कैसे सोता, अपने बता जरा, 2 मिनट बता, पूरा सब लोग सुन रहे हैं, बता। रात भर सो नहीं पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से घंटा आधा घंटा सो पाता हूँ सिर्फ। क्या होता है जब आप सोते हो तो आपको क्या महसूस होता है? सब परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कर्जे से। मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी परिस्थिति बताएं कि 40 लाख का कर्जा आपके ऊपर है। जब आप घर से निकलते हैं, घर में बैठते हैं, रोटी खाते हैं, 2 मिनट जल्दी फटाफट, क्या महसूस होता है? सोचता कर्जे से मुक्त कैसे हो, मुझे नहीं समझ आता। कोई सोचना एक अलग बात है, मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ। पूरा जगत आपको देख रहा है, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। आप प्रॉब्लम बताएं। बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिनके ऊपर कर्जा है। आपको कैसा महसूस होता है? क्या कभी आपके मन में आया कि मैं अपने आप को, मेरा मन करता है कभी सबको छोड़ के कुछ ना कुछ खा पी लूं, सबको खिला पिला दूं, सबको। कौन है आपके परिवार में? सब बच्चों को, अपने बीवी को। बहुत परेशान। यही बात मैं समझाना चाहता हूं।
कि प्रभु ने आपके लिए जो वचन भेजा ना आज, कि मेरे बेटे और बेटियों सुन लो, बीमारी से, लाचारी से, कर्जों से तुम हार मानकर रोज सोचते हो मैं मर जाऊं या अपने परिवार को मार दूं। बहुत बार ऐसे सोचते हो, लेकिन मेरा खुदा बोल रहा है, सब लोग इसका चेहरा देख रहे हो, देख रहे हो ना? ये भविष्यवाणी है कि ये कर्जे में मरा पड़ा है, सोच विचार में मरा पड़ा है, लेकिन खुदा बोल रहा है मेरी जी उठने की सामर्थ पर अगर तू इत्मीनान अभी के अभी इत्मीनान रख और ईमान रख, विश्वास कर। अगर मरियम ने विश्वास रखा और स्वर्गदूत उतर आया पत्थर हटाने के लिए, तो तू भी विश्वास रख कि जी उठने की सामर्थ तेरे अंदर आएगी और तू भी जी उठेगा। हालेलुया। यही सामर्थ, यही सामर्थ। यहोवा तेरा नाम मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। जिस ताली बजाकर यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है? लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देख रहा हूं मैं। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। भाड़ में गया कर्जा नहीं, आज प्रॉब्लम पांव के नीचे, खत्म। गांठ गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, पुरानी जिंदगी, पुराने हालात। आज यीशु मसीह ने जैसे मौत को हरा कर जी उठे, उसके जी उठने की सामर्थ मेरे अंदर आएगी और आज मैं भी जी उठूंगा। आज मेरा भी नया जन्म है, आज मेरा भी नया जन्म है। पीछे वाले हाथ उठाकर, यीशु की सामर्थ आएगी, मैं बोल रहा हूं। आप परमेश्वर के अभिषेक वाले स्थान पर बैठे हैं, पवित्र मंदिर में, ताजपुर चर्च से खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। आप मन से विश्वास करें, अभी पत्थर हटाने के लिए स्वर्गदूत जैसे आया था ना, आपके लिए भी स्वर्गदूत आएगा। आपकी प्रॉब्लम, आपकी पहाड़ जैसी समस्या आकर स्वर्गदूत हटा देगा। आपको लग रहा है कि पहाड़ जैसी समस्या है, एक बहन ये खड़ी है, देख, उड़ जा, देख सामर्थ आ रही है, हाथ ऐसे कर, देख। आज जादू टोना, पेट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम, पेट के अंदर छुप कर बैठी है, बहुत सारी प्रॉब्लम पेट के अंदर। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। छोड़ दे इसके पेट को। यीशु मसीह जी उठा है। जो बीमार हैं आज बोल दे, यीशु मसीह जी उठा है। बीमारी तू हार चुकी है, कर्जा तू हार चुका है, बांझपन, जिनको बच्चे नहीं है, आज बोल दो यीशु मसीह जी उठा है। आज मेरा भी नया जन्म है। आज बोल दो, बोलते जाओ, सामर्थ आती जाएगी। चलो, मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। आजा, चल, निकल। ताली बजाकर महिमा दे सब, छुटकारे की आशीष। हाँ, मोती शैतान युद्धे पाई पता। हालेलुया। इस गीत में मैं पीछे भी आ रहा हूं, आप बैठे रहना, आप हिलना मत, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे बैठे हो वैसे रहना। पवित्र आत्मा अपने आप आपके बारे में बताएगी। आज परमेश्वर, मैंने कहा ना, आपसे बात करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, आपके दुख तकलीफ परमेश्वर जानते हैं। आज परमेश्वर ने आपके लिए दूत भेजा है, वो पत्थर हट जाएगा। मैं भी बीच में आ रहा हूं, लेकिन कोई उठेगा नहीं। अगर कोई उठेगा नहीं, बोल हालेलुया। लेकिन उससे पहले एक गीत हम गाएंगे मिलकर, बड़े आनंद के साथ गाएंगे कि यीशु मसीह जी उठा है। आनंद के साथ, मुस्कुराते हुए, कि अगर यीशु मसीह जी उठा है तो आज मैं भी जी उठा हूं। भले ही हालात परिस्थितियां कैसे भी हो, फैक्ट्री बंद हो गई हो, नहीं, किसी ने निकाल दिया हो, किसी ने कुछ भी कर दिया हो, प्रॉब्लम उल्टी सीधी कैसी भी हो, आज यीशु मसीह जी उठा है। नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, ऑपरेशन के लिए बोल दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह जी उठा है। शरीर, देह, प्राण, आत्मा, सब कुछ सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? आज आपका सब कुछ, अगर शरीर से बीमार हैं, शरीर से, तो शरीर नया हो जाएगा। अगर मन से बीमार है
तो मन नया हो जाएगा। आज उसकी सामर्थ आएगी। अगर धन से कमजोर हैं तो धन भी नया आएगा। अगर प्रॉब्लम समस्याएं लेकर गले में टांग रखी हैं, अगर समस्याएं गले में टंगी हुई है तो चिंता न करो, सरदूत आकर उखाड़ देगा। लेकिन कहना मानना पड़ेगा, इस गीत में मिलकर ऑनलाइन और जिन्होंने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश नहीं बोया, जो लेट आए हैं, इस गीत में आप बो सकते हैं। और ईस्टर के लिए बहुत लोगों ने भेंट दी है, मैं धन्यवाद करता हूं। आपका इकट्ठा होना मुझे भाता है। जब हम सब इकट्ठा होकर उसकी इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर को बड़ा आनंद आता है। और ये बड़ा सरल तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर और उसको धन्यवाद कर रहे हैं, तो आज ये भविष्यवाणी है, जिन्होंने धन्यवाद किया है उसके पुनरुत्थान के लिए, और जो वाचा बांध रहे हैं, बोलो हे परमेश्वर, मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा। बोलो आमीन। ये भविष्यवाणी उनके लिए जिन्होंने वाचा बांधी है, जिन्होंने सुसमाचार सुनाने का फैसला किया है, वो धनी हो जाएंगे। आमीन। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर एक प्रकार का धन आपके पास होगा। आमीन। आप धनी हो चुके हैं। बोलो आमीन। आमीन। जिनको गांठें हैं, जिनको गिल्टियां हैं, जिनको पथरियां, जिनको रसोलियां, जो बहरापन है, गूंगापन है, जो कर्जे में है, आप चेक करें। जिन्होंने आज, ध्यान से सुने, जिन्होंने आज धन्यवाद किया है जी उठने की सामर्थ के लिए, मुझे प्रभु ने कहा कि मेरी सामर्थ आपके पास आ चुकी है। और बहुत सारे लोग चंगे हो चुके हैं। अपने कई लोग सोच रहे होंगे शायद अभी प्रार्थना होगी। आज जी उठने की सामर्थ आपके पास आ चुकी है। यस। आप चंगे हो चुके हैं। आप अपनी कमर में, पेट में, जहाँ जहाँ गांठें हैं, गिल्टियाँ, पथरियाँ, सोलियाँ, जो भी प्रॉब्लम है, हाथ ऊपर नहीं उठता, अगर गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप शारीरिक प्रॉब्लम जो भी, आप चेक करके देखो, अभी के अभी चंगाई आपकी हो चुकी है। बोलो आमीन। आमीन। और जब आप दोबारा चर्च में आएंगे तो गवाही के साथ आएंगे, कर्जा गायब हो चुका है। जिनके पास नौकरी नहीं है, अभी मुझे आत्मा ने कहा, कोई माँ यहाँ बैठी है, उसके बच्चे को जैसे कि दिल में छेद है, कोई दिल में छेद है, छोटा बच्चा कोई जिसके दिल में छेद है। और कोई गुड्डी भी यहाँ पर, गुड्डी के घर में बहुत आशीष आ रही है, गुड्डी रिसीव करना। सुनीता जिसके पास बच्चे नहीं है, रिसीव करना। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई अखिलेश, कोई सुनील, जो ऑनलाइन देख रहे हैं यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। बहुत बड़ी गवाही के साथ ब्लेस हो रहे हैं। और कोई ऐसे, कोई राघव है, राघव ऑनलाइन देख रहा है, जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है, तेरी गवाही आने वाली है। कोई मंजू है यहाँ पर, मंजू। और ऐसे वाइट कलर की कोई चीज भी उसने ली है, वाइट कलर की कोई मंजू है यहाँ पर। कोई अंकिता, ऐसे अनीता या अंकिता, कोई छोटा बच्चा, अंकिता के घर से कोई आया, कोई अनीता के घर से कोई आया, छोटा बच्चा जिसके दिल में सुराख है। हाथ हिलाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाथ हिलाए। अगर किसी के छोटे बच्चे के दिल में सुराख है, में लिखा है दी कलीसिया का प्राचीन भी बीमारों को तेल लगाकर प्रार्थना करे तो वो चंगा होगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। अगर कोई बीमार यहाँ पर आया तो आज आप चंगे होकर ही जाएंगे। यीशु के जी उठने की सामर्थ आज हम सब के पास आ चुकी है। बोलो आमीन। मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, आप प्रार्थना में बने रहें। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। यस, इस गीत में तालियां बजाओ यीशु लई जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। तालियां बजाओ यीशु लई जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई अनीता है, उसकी बच्ची के दिल में शेद है। इनकी भाभी का नाम अनीता है और उनकी बच्ची के दिल में शेद है। कहाँ पर है? बोलो बेटे, क्या नाम है आपका? मेरे भाभी का नाम अनीता। भाभी का नाम क्या बताया आपने? अनीता। उनके घर में किसी को क्या है? छेद है हार्ट में। हाथ ऐसे करो। हार्ट में छेद है। कितने साल से है? 8 साल का हो गया है और उसके डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर इलाज नहीं कर, जो काम डॉक्टर से नहीं होगा वो परमेश्वर से होगा। बोलो आमीन।
इधर देख बेटे, इधर देख। रीना कौन है? रीना मेरा नाम है। तेरा नाम है? ये ले रीना, सामर्थ आ रही है जी उठने की। जो काम 8 साल से जो लोग बीमारियों में मरे पड़े थे, 8 मिनट भी नहीं लगेंगे, अभी कभी जी उठेगी। जाकर उनके घर में सुसमाचार सुना देना। और आपके भी बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको बहुत सारी खून में इन्फेक्शन है, कोई खून में इन्फेक्शन है, डॉक्टर के पास जाओगे बताना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाओगे बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप प्रभु के पास आए तो प्रभु आपको आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं। बोला हालेलुया। आपका नाम भी जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी जानते हैं। मैंने कहा ना प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं। रीना, खून की इन्फेक्शन, कर्जा, बीमारियां सब खत्म। यही सामर्थ इतिहास प्रभु ने इतनी कितनी बड़ी महिमा ली है। और मैं इतनी देर से वहां पे खड़ी थी, एक कैमरामैन आप ठीक से बेटे शूट नहीं कर पाए, सब लोग देख रहे हैं उसको कितनी जोर से। इतिहास में फॉल भाई 4 लड़के बहुत हैं, प्लीज यार मुझे ना मैं मान लो पब्लिक की तरफ देखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। लाइव चल रहा है बेटे, 4 बच्चे बहुत हैं, झुंड मत करो, नीचे बैठ जाओ, मुझे दिखने ऐसे पता ही नहीं चलेगा फिर। पूरा वादा सच्चा नासरी। मुझे प्रभु ने कहा कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा आपको बहुत टाइम से तंग कर रही है, करती है ना? करती है ना? आज जी उठने की सामर्थ आएगी। आई कि नहीं आई? आई ना? आगी आगी निकल। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। पूरी एक कर देती है गल्ला जिन्नियां। जी उठने की सामर्थ आ रही है, जी उठने की सामर्थ। आज बीमारियां चल, दुष्ट छोड़ इसको, हाँ, निकल बाहर, निकल निकल निकल। उठाते रहो इनको, उठाते रहो इनको। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ पैर में प्रॉब्लम है ना? जी उठने की सामर्थ आ रही है। सामर्थ, तेल लगा दे इसको, तेल लगा दे। यही सामर्थ, चल दुष्ट छोड़ इसको, चल भाग। ताली बजा कर छोड़ दे। आज जी उठने की सामर्थ, यीशु मसीह जी उठा है। बोलो यीशु जी उठा है। आज मैं भी जी उठी हूँ। बोला आमीन। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है खुदा है हमारा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। तेल लगा दे, तेल, सिर्फ तेल लगा दे बेटे, तेल। यस यस यस। अकेला कभी न छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा। हाँ जी, कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा? वो गवाही दे रहे हैं। हाँ जी, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। कभी नहीं कभी मैंने कहा ना अकेला कभी नहीं छोड़ेगा इस गीत में। यस यस, फिर से कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हालेलुया। कोई ऐसे मैं देख रहा हूँ कि पासपोर्ट के ऊपर ब्लेसिंग खुल गई है। यस आमीन। कोई बाहर, आपके पासपोर्ट दोनों रेडी कर लेना। कोई बाहर जाना चाहते हैं? यस। कोई बाहर है आपका? बेटी है, पक्की हो गई है? अभी नहीं हुई। वो इसी साल में ऐसा आश्चर्यक्रम होगा, साल के एंड में कि पक्की हो जाएगी। और आप दोनों इसी साल या अगले साल की शुरुआत में घूम कर आने वाले हो। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, छोड़ेगा न छोड़ेगा। जी उठने की सामर्थ आएगी और आप बीमारियों में, कर्जे में, जहां भी हो,
आप जी उठोगे। बोलो आमीन। आमीन। मैंने कहा ना, जी उठने की सामर्थ्य आएगी और छुटकारे की। चाहे पेट में गांठ है, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोड़ियाँ, कुछ भी हैं, सब बाहर आएगा। वो देख के एक अंकल दिखा कैमरे में, चलो ये मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, बाहर आ जा, चलो बाहर आ जा, निकल। ताली बजाकर महिमा दे, ताली बजाकर, ताली बजाकर। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। कितना कर्जा आपके पास, कितना कर्जा है? 10 लाख का। 10 लाख का। कुर्सी हटा दे पीछे, कुर्सी हटा दे बेटे। देख 10 लाख का कर्जा धुआं बन के उड़ने वाला है। आपने मुझे नहीं बताया, प्रभु ने कहा इसे खड़ा कर और इसके कर्जे को आज, जो कर्जे में सोच विचार में नहीं, मुर्दों के समान जी रहा ना, मन की इच्छा बार बार होती है ना कि मैं मर जाऊं, नहीं। आज वचन को आपने अगर सुना है तो जी उठने की सामर्थ्य आपके पास आ रही है। जो लोग, ये भविष्यवाणी है, जो लोग कर्जे में हैं आज बोल रहे हैं यीशु की सामर्थ्य मेरे पास है, मैं भी जी उठाऊं। यही सामर्थ। हालेलुया। यीशु की सामर्थ आ रही है। आज सब जी उठे हैं। बोलो आमीन। डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, लेकिन आप जी उठे हैं। बोलो आमीन। आमीन। चल चल चल, छोड़ इस बच्ची को, छोड़ दे, छोड़ दे। के नाम हालेलुया। माता जी के पास माइक लेके आ, माइक लेके आ। मेरी बात सुनो, मुझे प्रभु ने कहा कि आप बीमार हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कैंसर है, कुछ भी है, आज कैंसर खत्म। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आ गया यीशु वैद रोगियां दा। मेरी मत तेरी गाहे गम है आसमानी खुदा, मेरी मत तेरी गाहे हम है आसमानी खुदा। ओ तेरी रूह से भर कर गए वेख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। ना डोलेगा वे शैतान ने कहियो मरना है, तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है। तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना रे, तेरे विश्वास ने तेनू देख ले। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। वो जंग अपनी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही बियाबानों में साथ है, न छोड़ेगा न छुप छोड़ेगा। के नहीं बैठना, बाहर आ जा। उठो 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 उठो। बाइबल पकड़ा दो बहन, बाइबल बाइबल पकड़ा दो। छुप के नहीं बैठना। बहुत एक्सीडेंट कराए इसके परिवार में, एक्सीडेंट कराए हैं। बोल 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 के बता। बहुत एक्सीडेंट कराए हैं ना? कितने कराए हैं? बोल कितने, बोल के बता। इसके साथ कोई आया? इसके साथ इसकी फैमिली का कोई है? चलो ये निकल, इसको बेटे ले जाओ उधर। मैंने कहा कितने एक्सीडेंट कराए हैं, जल्दी बोल। छुप के बैठा था, हैं? बोल के बता कितने एक्सीडेंट, कितने एक्सीडेंट कराए हैं, जल्दी बोल। चुप कर, तुम्हें देख रही थी, चुप अभी कर। तभी नहीं तुम देख सकते। मैंने कहा ना छिप कर बैठते हो। छिप के बैठा था। हाँ, कल इसने देख रही थी तुम्हें और कहा था तुम लाए। अगर छिप के भी बैठे हो तो परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि के आगे कोई छुप सकता है? परमेश्वर के आगे कोई नहीं छुप सकता, ठीक है ना? इसके घर से पूछो, कोई साथ में है? कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितनी बार एक्सीडेंट कराए हैं? जल्दी पूछे, कोई बताएगा जल्दी।
जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, किसी ने बार बार एक्सीडेंट कराकर मारना चाहता है, लेकिन इससे पूछो कोई इसके साथ कौन है, आज के बाद एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ताली बजाकर महिमा दें। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 10-12 हो चुके हैं। रखा मेरी जान दा, राखा मेरी जान दा, मेरे ईमान दा, मेरे ईमान दा, मेरी हर सादा, मेरी पहचान दा। जो परमेश्वर के एक मिनट जो ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांच वाले हिंदुस्तान के कोने कोने से, ये समय है प्रभु को महिमा देने का। सबके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो आज जी उठने की सामर्थ को आनंद के साथ धन्यवाद करेगा, नाचते हुए मन की गहराई से। अभी बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे लोगों को उल्टियां लगने वाली हैं, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो गांठें, गिल्टियां, पथरियां सब बाहर आ रही हैं। अभी बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगेंगी, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, जादू टोना बाहर आएगा और बहुत सारे लोगों की गवाहियां होंगी। अभी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। बोलो आमीन। आमेन। यस। रखा मेरी जान दा, कौन है कौन है मेरे ईमान दा, कौन है रखा? अरे यीशु मसीह। जवान बच्चे, हाँ जी, बोलकर गाकर नहीं। रखा मेरी जान दा, मेरे ईमान दा, रखा मेरी जान दा, मेरे ईमान दा, मेरी हर सादा, मेरी पहचान दा। वेले दिंदा मैनू बल, फिर मेरा विरोधी कौन? तालियों के साथ। वेले दिंदा मैनू बल, फिर मेरा विरोधी कौन? फिर मेरा विरोधी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਆਉਣ ਤੂਫਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਆਉਣ तूफान ਤੂਫਾਨ हजारा पावे, ओ कदे ताली के साथ सबके। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मारूंगा। यीशु मसीह जी उठा है। हाँ जी, जो जानते हैं वो गवाही दे रहे हैं ताली बजाकर। कुछ नहीं। यीशु मसीह जी उठा है। हार गई? बोल के बता, बोल के बता। हार गई, मैं हार गई, हार गई, हार गई। दुष्ट हारा हुआ है। ताली बजाकर, ताली बजाकर। बीमारियां हार चुकी हैं, कर्जा। ये यही बात बोल रहा हूँ, फिर से सुने। जो लोग बोल रहे हैं मेरा नंबर नहीं आया मेरे पास, आप बोल दें यीशु मसीह जी उठा है। बोल दें, आप बोल दें यीशु मसीह जी उठा है। अगर यीशु मसीह जी उठा है तो आज तू भी जी उठी है। आज बीमारियां, कर्जा सब हार चुका है। ये लोग ਮੌਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਫਤਾ। जिंदा होया यसु, जिंदा होया, जिंदा हुआ यसु, जिंदा होया। जिंदा होया यसु, जिंदा होया, जिंदा होया छोड़ इसको। यसु, जिंदा हैं? हुआ। अरे यीशु मसीह जी उठा है। चल, तू कुर्सी पे, व्हील चेयर पे बैठा है, हैं? व्हील चेयर पे डाल दिया इसको। चल, मारेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। सब बोलो, कुछ नहीं कर पाएगा। इसको मारूंगी। बोलो यीशु मसीह जी उठा है। मार डालूंगी, हैं? मार डालूंगी, मार डालूंगी। मारेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जो जानते हैं यीशु मसीह जी उठा है, आज वो भी जी उठे हैं। बोलो आमीन। उठेगी अभी ये। ताली बजाकर महिमा दे। यस। हाँ, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। पास्टर बनना चाहते हो? हेलो, प्रभु के हैं? मैं कह रहा हूँ ना, आराधक बनना चाहता है ना? ये ले सकर सुनते ना। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा थले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे
बड़े कामों का चर्चा करूँगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। तेरी शान जलाने की तारीफ करूँगा। शान जलाली की तारीफ करूँगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। मैं तेरे बड़े बहुत लंबे समय से, हालेलुया, बहुत लंबे समय से तूने इसको व्हीलचेयर पे डाल रखा है। कितने कौन है इसके साथ, कितने समय से है? 5 साल से। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये खड़ी हो जाएगी, चिंता ना कर, ठीक है ना। उपवास प्रार्थना में जाएं बेटे, उपवास प्रार्थना में पूरा परिवार जाए, सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना करो, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बोला आमीन। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। तेरी शान निराने की तारीफ करूँगा। घर चाहिए, घर, घर चाहिए, हाँ है ना। ये ले घर की आशीष। यस आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। अभी आप देखो, मैंने कहा था ना कि ये खड़ी हो जाएगी। आज कितने साल बाद, कितने साल से बहन व्हीलचेयर पे थे आप? 6 महीना। 6 महीने से, 6 महीने से कभी भी चल नहीं पाए, है ना। बोल के बताओ, बोल के बताओ। थोड़ा मोड़ा चलते थे। थोड़ा थोड़ा हल्का सा पैर खुलता था, लेकिन आज पूरी तरह आप ठीक हो चुके हो। ताली बजाकर महिमा दें, जोरदार जोरदार। यस यस यस। चलते हैं लंगड़े, चलते हैं अंधे, देखते हैं लंगड़े चलते हैं, रोगी रोगों से बातें लगा, यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे। मैंने कहा ना, ये बहन ठीक हो चुकी है। सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, जी उठने की सामर्थ काम कर रही है। अगर ये व्हीलचेयर से खड़ी हो गई है तो आप भी आज कर्जों से, बीमारियों से खड़े हो गए हो, प्रॉब्लम से खड़े हो गए हो। बोला आमीन। यस यस यस। बेटे मेरी तरफ देख, माइकर्स के आगे। बेटे जब पवित्र आत्मा अगर कोई अगुवाई कर रही है मुझे किसी का ऐसे, तो बेटे उसके पीछे, ये देख बहन, तू बहुत लंबे समय से रो रो कर प्रार्थना कर रही है ना। आज तक तेरी प्रार्थना, तेरी बात किसी ने नहीं सुनी, है ना। नहीं सुनी ना। मैं कह रहा हूँ कि नहीं सुनी ना किसी ने आज तक तेरी बात। कितने साल से आप प्रभु में हैं? 3-4 साल से, 3-4 महीने से। 3-4 महीने। सुनो, मुझे प्रभु ने कहा कि तू जैसे रो रही है ना, 1 हफ्ते बाद तू हंसते हुए गवाही देगी यूट्यूब पर। ये देखो, ये देख बहन, 3 गवाहियाँ, 3 गवाहियाँ, 3 गवाहियाँ एक साथ 3 गवाहियाँ बनेगी। हर हफ्ते तू गवाही के साथ आया करेगी। ये ले, मुझे जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनके लेफ्ट लेग पे 5 साल से एक बहुत बड़ी गांठ थी, और अभी आपने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज किया कि चेक करो, जिसकी गिल्टियां गांठ है वो धुआं बन के उड़ने वाली है। और जैसे इस भाई ने चेक किया, ये बता रहे 5 साल के बाद वो गिल्टियां धुआं बन के उड़ चुकी है। ताली बजाकर महिमा दे। यस, ये देख बहन, हालेलुया। बहन तू क्यों रो रही है? बोल के बताओ। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। मेरी बात सुनो, आप कोई बात बताना चाहते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आप रोए मत, अपनी बात बताओ। क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। बताना चाहते हैं? ये ले, प्रभु ने सब जान। सीधा खड़े, सीधा यार। वॉलंटियर बेटे, मैं बोल रहा हूँ। ये देख बेटे, इसका बैकबोन पकड़ेगा। पकड़ लो बेटे ऐसे, इधर देख। ये देख, शरीर में, घर में जो भी प्रॉब्लम है, आज तेरी बात प्रभु ने सुन ली है, तुझे आशीष मिल रही है।
मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। 6 मंथ से इनके पेट में बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी आप बीच में गए, इनके लिए, इनको खड़ा करके इनके लिए प्रोफेसी की, वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मेरी बात सुन बेटे। जय मसीह की पापा जी आप बीच में मुझे खड़ा करा के प्रेयर किए। बोल बेटे बोल। बीच में खड़ा करा के प्रेयर किए। मेरे पेट में 6 महीने से इतना बड़ा गांठ था, वो गांठ धुआं बन कितना के बड़ा उड़ गया। गांठ था बेटे, कितना पापा बड़ा? जी इतना बड़ा था, जो पकड़ में आता था इतना बड़ा गांठ था, वो गांठ धुआं बन के उड़ गया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप देख रहे हैं इस बच्ची को आप ही के बीच में से पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा खड़ा किया, और ये बता रही कि इतनी मोटी गांठ थी और वो धुआं बनकर उड़ गई। ताली बजाकर महिमा दें। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आप ये कार्ड लेकर देखो, आप ये कार्ड लेकर खड़े हो माइकर, आप रो रहे थे, अभी रो रहे थे ना, कार्ड पकड़ो। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पहले बात सुनो, ध्यान से सुनो बेटे। आप कार्ड लेकर खड़े हो, मुझे आपने कभी कुछ बताया आज तक? जोर से बोलो। नहीं। कुछ बताया? आप रो रहे थे, जैसे ही आप रो रहे थे प्रभु ने कहा इसके पास जा। सुन मेरी बात, पहले बात सुनो। मुझे जो सिग्नल आ रहा है ना, मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो बेटे। HIV की प्रॉब्लम है किसी को? किसको है? इसको है? ताली बजाकर महिमा दें। हालेलुया। डॉक्टर ने बोल दिया होगा, लेकिन बेटे बात सुन, प्रभु ने कहा कोई नहीं, जी उठने की सामर्थ। प्रभु ने कहा अगर तुम मर भी जाएगा तो भी जी उठेगा। HIV की प्रॉब्लम खत्म, तेरी गवाही आने वाली है। रोना बंद कर, तू आज मुस्कुरा, पहले मुस्कुरा आनंद के साथ, ऐसे। यीशु मसीह जी उठा है। ऐसे नहीं, सब देख रहे हैं, ऐसे नहीं, मुस्कुरा कर बोल विश्वास के साथ। यीशु मसीह जी उठा है। मुस्कुराई तो है नहीं। यीशु मसीह जी उठा है। ताली बजाकर यस 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 यस। इतिहास में फोन देख लो, यीशु सजदा निभा फड़ के। इतिहास में खोल देख लो, ओ यीशु छठदा निभा फड़ के। पूरा वादियां दा हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। ये बैंड अपनी गवाही में बता रहे हैं 3 साल से ये बैंड को पूरी बॉडी में पेन रहता था। अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, ये बैंड ने प्रोफेसी को रिसीव किया। अभी ये बैंड बता रही है 3 साल की पेन धुआं बन के उड़ चुकी है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। हालेलुया। सारी कलसिया को जय मसीह, पापा जी को जय मसीह। 3 साल से मेरे शरीर में बहुत पेन था, सर से लेकर घुटना, पूरे हड्डी हड्डी में दर्द था। परमेश्वर की कृपा से आज पापा जी ने प्रोफेसी की, हमारे शरीर का पूरा दर्द छू मंतर हो गया, उड़ गया। मैं प्रभु जी को कोट कोट धन्यवाद करती हूँ, पापा जी को, सारी कलसिया को कोट कोट धन्यवाद करती हूँ। ताली बजाकर महिमा। तेरा पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला, मेरा पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला, तेरा पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला, मेरा पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला। यीशु जी मैं तेरा पल्ला शुके चंगी हो जावांगी। अब्बा जी मैं तेरा पल्ला शुके चंगी हो जावांगी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला शुके चंगी हो जावांगी। हालेलुया। बेटे फटाफट जल्दी एक गवाही जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की अद्भुत गवाही है। ये बहन व्हीलचेयर के ऊपर थी काफी टाइम से, चलने फिरने में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। अभी भी आपने ले हैंड प्रार्थना किया, चेक किया, जैसे ही इन्होंने चेक किया टखनों में नया बल आया और अभी ये बिल्कुल अच्छे से चलने लगी है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा होटे नु खड़ा बना
यीशु मेरा खोटे नू खरा बना दिंदा है यीशु हालेलुया। मेरा। इधर देख गुड़िया, हाथ कर ऐसे। ये देख, जी उठने की सामर्थ्य आ रही है। तेरे घर में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं, तो बहुत प्रार्थना कर रही है अपने परिवार के लिए। ये देख सामर्थ्य, इधर देख मेरी तरफ, यीशु की सामर्थ्य। लंगड़ा चलन लाददा यीशु मेरा खोटे नू खरा बना दिंदा है यीशु मेरा खोटे नू खरा बना दिंदा है। तेरे विश्वास में तेनू देख ले चंगा करना ने तेरे विश्वास में तेनू देख ले चंगा। जी उठने की हालेलुया। सामर्थ्य। ये देख, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जब बहन बता रही है 26 साल से इनको गठिया की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इनको चलने फिरने में दिक्कत आती थी। अभी भी